बॉलीवुड में कुछ सितारे अपनी फिल्मों से नहीं बल्कि उन वीडियो क्लिप्स, तस्वीरों और अफवाहों से मशहूर हो जाते हैं जिन्हें उन्होंने शायद कभी खुद देखना भी नहीं चाहा होगा। और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी ही अदाकारा की जो बंगाल के रॉयल और फिल्मी खानदान से आई थी, लेकिन एक 90 सेकंड के MMS वीडियो ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रिया सेन की। मिल गया तेरे दिल में मुझे आशियां दिल में। रिया सेन का असली नाम है रिया देव वर्मा। उनका जन्म 24 जनवरी 1981 को कोलकाता में हुआ। इनकी नानी थी सुचित्रा सेन जो बंगाल की महानतम अभिनेत्रियों में से एक मानी जाती हैं। मां मुरमुन सेन भी 80-90 के दशक में अपने बोल्ड अंदाज और ग्लैमरस छवि के लिए चर्चा में रहीं। इनके पिता भरत देव वर्मा त्रिपुरा के रॉयल परिवार से आते हैं, यानी कि रिया न सिर्फ फिल्मी बल्कि राजसी खानदान से ताल्लुक रखती हैं। रिया ने कैमरा पहली बार देखा 6वीं क्लास में जब इन्होंने अपनी मां के साथ फिल्म विश्वकन्या में चाइल्ड आर्टिस्ट का रोल किया, लेकिन उन्हें पहली बड़ी पहचान मिली 1998 में जब फाल्गुनी पाठक के म्यूजिक वीडियो याद पिया की आने लगी में नजर आई। मासूम चेहरा, डांसिंग अंदाज और शरारती मुस्कान ने उन्हें रातों रात नेशनल क्रश बना दिया। रिया सेन ने बॉलीवुड में डेब्यू किया 2001 की फिल्म स्टाइल से, जो यंगस्टर्स के बीच हिट रही। इसके बाद इन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम किया, जैसे कि कयामत अजय देवगन के साथ, झनकार बेट्स, दिल ने जिसे अपना कहा सलमान खान के साथ, शादी नंबर 1 संजय दत्त के अपोजिट और अपना सपना मनी मनी रितेश देशमुख के साथ। रिया फिल्मों में ज्यादातर ग्लैमरस और सेकंड लीड रोल्स में दिखीं। उन्हें ऐश्वर्या राय या फिर करीना जैसी बड़ी लीड स्टारडम कभी नहीं मिली। इसके बाद आया वो समय जिसने सब कुछ बदल दिया। 2005 में रिया फिल्म सिलसिले की शूटिंग कर रही थी, जहां उनकी नजदीकियां अभिनेता अस्मित पटेल से बढ़ी। जल्द ही दोनों एक दूसरे को डेट करने लगे और फिर सामने आया एक 90 सेकंड का MMS वीडियो, जिसमें रिया और अस्मित एक होटल रूम में इंटीमेट होते दिखे। ये MMS इंटरनेट पर इतनी तेजी से फैला जैसे आग में घी पड़ गया हो। ये वो दौर था जब मोबाइल पर ब्लूटूथ से वीडियो शेयरिंग शुरू हो चुकी थी। वीडियो एक होटल रूम का था। वीडियो में रिया और एक्टर अस्मित पटेल बेड पर इंटीमेट होते दिखे। कैमरे का एंगल ऐसा था कि शक सीधे उस व्यक्ति पर गया जिसने शूट किया, यानी कि अस्मित पटेल। रिया के लिए वीडियो सिर्फ एक निजी पल नहीं था, बल्कि उनका करियर डुबो देने वाला एक काला धब्बा बन गया। जब ये वीडियो लीक हुआ तो मीडिया से लेकर पब्लिक तक हर किसी के मन में कई सवाल उठे। क्या ये वीडियो रिया की जानकारी में शूट हुआ था? क्योंकि वीडियो का फ्रेम ऐसा था कि दोनों कैमरे की मौजूदगी से पूरी तरह बेखबर लग रहे थे। क्या यह अस्मित का पब्लिसिटी स्टंट था? कुछ रिपोर्ट्स का दावा था कि अस्मित ने खुद ये वीडियो शूट किया और किसी शॉप में मोबाइल रिपेयर के बहाने जानबूझकर लीक करवा दिया। अब इसके पीछे मकसद क्या रहा होगा? हाल ही में करीना शाहिद का MMS वायरल हुआ था और दोनों को खूब सुर्खियां मिली थी। शायद अस्मित ने सोचा कि वो भी इस कंट्रोवर्सी से नाम कमा लेंगे, लेकिन ये उल्टा पड़ गया। अगर MMS रिया की मर्जी के बिना शूट और लीक हुआ तो फिर उन्होंने ना FIR करवाई ना लीगल नोटिस भेजा। उनका बयान सिर्फ इतना था कि मैंने वीडियो देखा नहीं है, लेकिन सुना है ये फेक है। मैं कभी ऐसे किसी वीडियो का हिस्सा नहीं बन सकती। लेकिन उन्होंने कभी खुलकर ना तो अस्मित को दोषी ठहराया और ना ही अपनी बात पर कोई मजबूत स्टैंड लिया। अब बात करते हैं अफेयर्स और कंट्रोवर्सीज की। अस्मित पटेल के साथ रिश्ता शुरुआत प्यार से हुई, लेकिन MMS लीक होने के बाद ब्रेकअप हो गया। अस्मित ने बाद में बिग बॉस में जाकर दावा किया कि रिया उस वीडियो में नहीं थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। 2008 में रिया का नाम जुड़ा UK बेस्ड अरबपति सलमान रशीदी से। दोनों की कुछ तस्वीरें और डिनर डेट्स की क्लिप्स वायरल हुई। इसके बाद ये दिखी युवराज सिंह के साथ पार्टीज में। जी हाँ, कई बार एक ही कार में स्पॉट हुई। फिर श्री संत के साथ भी जोड़ी बनाई गई, खासकर जब उन्होंने 2011 IPL के VIP बॉक्स में मैच देखा। कहा जाता है कि दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन ये रिलेशनशिप भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया। इसके बाद जो तस्वीरें आई सबके होश उड़ गए। जी हाँ,
इंटरनेट पर वायरल हुई एक तस्वीर जिसमें रिया एक लड़की के होठों पर किस कर रही हैं। यह तस्वीर रातों रात सुर्खियों में आ गई। कुछ लोगों ने इसे मोर्फ किया हुआ बताया, लेकिन रिया ने कभी इस पर ना सफाई दी और ना ही अफवाहों को खारिज किया। इन सब अफेयर्स और विवादों ने रिया सेन की इमेज को धीरे धीरे स्कैंडल क्वीन में बदल दिया और जब भी किसी फिल्म के लिए इनका नाम सामने आता तो प्रोड्यूसर्स सोच में पड़ जाते। जब याद पिया की आने लगी का वीडियो हिट हुआ तो हर किसी को लगा था कि इंडस्ट्री को एक नई ड्रीम गर्ल मिल गई है। रिया सेन के पास खूबसूरती थी, फिल्मी बैकग्राउंड था और उस दौर की सभी बड़ी मैगजीन के कवर पर उनकी तस्वीरें छाई रहती थीं। लेकिन बॉलीवुड सिर्फ टैलेंट से नहीं बल्कि इमेज से भी चलता है और एमएमएस कांड के बाद रिया की यही इमेज सबसे बड़ा सवाल बन गई। हालांकि इन्होंने कुछ बड़ी फिल्में भी की, लेकिन इनमें उनका रोल या तो ग्लैमर तक सीमित था या स्क्रीन टाइम बहुत कम था। रिया को लीड एक्ट्रेस के तौर पर कोई बड़ी पहचान नहीं मिली। एमएमएस स्कैंडल के बाद प्रोड्यूसर्स ने उनसे दूरी बनाना शुरू कर दी और धीरे धीरे रिया को ए ग्रेड फिल्में मिलना बंद हो गया और उन्हें रीजनल सिनेमा में जाना पड़ा, खासकर बंगाली और साउथ इंडियन फिल्मों में। वहाँ भी उन्हें वही ग्लैमरस रोल्स दिए गए और इन्होंने बार बार कहा कि मुझे सिर्फ बोल्ड सीन्स के लिए ही अप्रोच किया जाता है। इन्होंने बी ग्रेड फिल्मों और आइटम नंबर्स तक कर लिए हैं। जो अभिनेत्री बॉलीवुड की अगली बड़ी चीज बन सकती थी वो सिर्फ गॉसिप कॉलम की हेडलाइन बनकर रह गई। 2025 तक रिया सेन ने ग्लैमर वर्ल्ड से लगभग पूरी तरह दूरी बना ली है। रिया अब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर एक्टिव रहती हैं और वो मेडिटेशन, योग और आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल को प्रमोट करती हैं। रिया ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अब मैं अपनी अंदरूनी शांति ढूंढ रही हूँ, बाहरी पहचान से थक चुकी हूँ। इनकी निजी जिंदगी की बात करें तो इन्होंने 2017 में शिवम तिवारी से शादी की, जो एक क्रिएटिव फोटोग्राफर हैं। दोनों अक्सर हिमाचल, ऋषिकेश जैसे शांत स्थानों पर रहते हैं और नेचर फोटोग्राफी करते हैं। 2020 के बाद इन्होंने कोई बड़ी फिल्म साइन नहीं की। कुछ ओटीटी ऑफर्स आए लेकिन इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये थी रिया सेन की कहानी। एक एमएमएस स्कैंडल से बर्बाद हुआ करियर, अफेयर से घिरी निजी जिंदगी और अंत में खुद की तलाश में निकली एक औरत। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अब तक आपने इमोशन बॉक्स बॉलीवुड को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए जाएं। फिर मिलते हैं एक और ऐसी बॉलीवुड की अनकही कहानी के साथ। धन्यवाद।